आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी के समापन समारोह में कहा, सशक्त युवा ही करेंगे विकसित भारत का निर्माण। प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न करने का दिया निर्देश। विभागों से कहा, सरकारी प्रक्रिया में जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की मार्कशीट को ही दें मान्यता। सहारनपुर में डंपर और कार की टक्कर में 7 लोगों की मौत। मिर्जापुर में भी सड़क हादसे में 4 लोगों ने गंवाई जान। और सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी उन्नति हुड्डा और तन्वी शर्मा ने बनाई सेमीफाइनल में जगह। मिश्रित युगल वर्ग में त्रिशा जौली और हरिहरन भी अगले दौर में पहुंचे। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आज भारत अपनी विकास यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राष्ट्रपति ने लखनऊ में आयोजित भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी के समापन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। आज भारत अपनी विकास यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हमारे सामने है। ये सभी तभी संभव है जब हमारे 65% जनसंख्या जो 35 वर्ष से कम उम्र की है, दृढ़ता से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। युवाओं को उचित मंच प्रदान करने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है, जिसमें मेरा युवा जैसा पहल महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय स्काउट एंड गाइड्स का सेवा भाव उसकी खासियत है। उन्होंने कहा कि विभिन्न परिवेश के युवा एक साथ इकट्ठा होते हैं तो राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलता है। सबसे बड़ी विशेषता है सेवा का भाव। चाहे बाढ़ आए हो, भूकंप आया हो या कोई महामारी फैले हो, स्काउट्स एंड गाइड्स हमेशा सहायता के लिए सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। इस संगठन की एक और विशेषता है राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना। अलग अलग राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों से आने वाले युवा जब एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं, साथ कार्य करते हैं, तो उनमें आपसी सम्मान, भाईचारा और टीम वर्क की भावना मजबूत होती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये गौरव की बात है कि लखनऊ को 61 वर्षों बाद 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी के ऐतिहासिक आयोजन का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने एक नई ऊर्जा का संचार किया है। जमहूरी का थीम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत, विकसित युवा रहा है। और मुझे प्रसन्नता है, पिछले 5 दिनों से लगातार हर एक जवान पर जमहूरी के कार्यक्रम, जमहूरी का अनुशासन, जमहूरी का आत्मसंयम ने एक नई ऊर्जा का संचार किया है। इससे पहले राष्ट्रपति ने लखनऊ में ब्रह्म कुमारीज की 2025-26 के वार्षिक विषय विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह में भी शिरकत की। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर कहा है कि आधार कार्ड अब जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड में जन्मतिथि का कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं लगाया जाता, इसीलिए इसे जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी सरकारी प्रक्रिया में नियुक्ति, प्रमोशन, सेवा रजिस्टर संशोधन या अन्य संवेदनशील दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल मार्कशीट, नगर निकाय या स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को ही मान्यता दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 128वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण
किया जाएगा। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आज हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड की बैठक में शिरकत की। इस बैठक में कई देशों से आए डेलीगेट्स शामिल हुए। श्री सिंह ने बताया कि बैठक में किसानों की उपज को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड राज्य के किसानों की उपज को दुनिया की बाजारों तक कैसे पहुंचाए, कौन कौन सी उपज को किस देश में पहुंचाने से हमारे राज्य के किसानों का भला हो सकता है, कहां कीमत अधिक मिल सकती है, कैसे अपनी उपज को गुणवत्तापरक उपजाएं जिससे दुनिया की बाजारों में हम कम्पीट कर सकें, कैसी उपज हो, इन सब चीजों के लिए बैठक हमारी हुई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में तेजी से विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान चल रहा है, जिसमें BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र देकर मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं। मतदाताओं को फॉर्म में कौन कौन सी जानकारी भरनी होती है, इस पर पेश है एक रिपोर्ट। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत BLO द्वारा घर घर जाकर फॉर्म दिए जाने पर मतदाताओं से मांगी जाने वाली जानकारी के बारे में बताते हुए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने बताया कि मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरने के पहले चरण में जन्मतिथि, आधार, मोबाइल नंबर व अभिभावक की जानकारी मांगी जाती है। साथ ही फॉर्म भरते समय एक नवीनतम फोटो भी लगाना होता है। पहली चीज तो ध्यान में रखना है कि अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज साफ फोटोग्राफ देना है। इसके अलावा अपना जन्म तिथि, अपना मोबाइल नंबर, अपना आधार नंबर वैकल्पिक है, देना है तो दे सकते हैं। अपने पिता या अभिभावक का नाम, अपनी माता का नाम, अगर व्यक्ति शादीशुदा है तो अपने पति या पत्नी का नाम। इनके एपिक नंबर पता है तो वो दे सकते हैं, लेकिन ये सारे तब हैं अगर उपलब्ध हों। गणना प्रपत्र भरने के अगले चरण में 2003 की मतदाता सूची में अपनी डिटेल्स भरने के लिए voters.eci.gov.in का प्रयोग करते हुए परिवार की जानकारी ढूंढकर भरा जा सकता है। जिन मतदाता का नाम 2003 की लिस्ट में था उन्हें बाएं तरफ के कॉलम में भरना होगा। जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं था उन्हें दाएं तरफ का कॉलम भरना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किन्हीं कारणों से अगर ये जानकारी नहीं मिलती है तो भी हस्ताक्षर करके ये फॉर्म जमा करना होगा। अपने माता या पिता की डिटेल्स ढूंढ के डालनी है। उनकी डिटेल्स अवेलेबल ना हो तो उनके माता पिता यानी दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक की डिटेल्स डाल सकते हैं। 2003 की वोटर लिस्ट में ये डिटेल्स नहीं मिलती हैं ढूंढने पर भी, तो भी हस्ताक्षर करके अगर BLO को दे देगा तो 9 दिसंबर को उसका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ जाए। मतदाता फॉर्म भरने की ये प्रक्रिया चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी पूरी की जा सकती है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव IFFI का आज गोवा की राजधानी पणजी में एक भव्य समापन समारोह के साथ समापन हो रहा है। इस समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू और समारोह के अध्यक्ष शेखर कपूर के साथ अनेक गणमान्य लोग शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। IFFI में प्रदर्शित की जाने वाली अंतिम फिल्म थाई निर्देशक राचापुम बुनवनचोक की ए यूजफुल गोस्ट होगी। फिल्म प्रदर्शनी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में एक भव्य समापन समारोह होगा। समापन समारोह में प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत को उनकी सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष IFFI में 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की गई है। साथ ही कई कार्यशालाएं, वेव्स फिल्म बाजार और IFFIESTA भी आयोजित किए गए, जिसने फिल्म प्रेमियों को मनोरंजित किया, उभरते कलाकारों को प्रोत्साहित किया और सिनेमा को एक त्योहार की तरह मनाया। निखिल और सायरा के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, पणजी। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर कार पर पलट गया। इस हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। मिर्जापुर में कछुआ थाना क्षेत्र में प्रयागराज से वाराणसी जा रही कार सड़क किनारे खड़े टैंकर से टकरा गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी उन्नति हुड्डा और तन्वी शर्मा ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तन्वी ने हांगकांग की सिन यान हैप्पी लो को सीधे सेटों में 21-13, 21-19 से हराते हुए जीत हासिल की। भारत की उभरती शटलर उन्नति हुड्डा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
मिश्रित युगल में भारतीय जोड़ी त्रिशा जॉली और हरिहरन ने भी ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी को सीधे सेटों में हराते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी के समापन समारोह में कहा, सशक्त युवा ही करेंगे विकसित भारत का निर्माण। प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न करने का दिया निर्देश। विभागों से कहा, सरकारी प्रक्रिया में जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की मार्कशीट को ही दे मान्यता। सहारनपुर में डंपर और कार की टक्कर में 7 लोगों की मौत। मिर्जापुर में भी सड़क हादसे में 4 लोगों ने गंवाई जान। और सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी उन्नति हुड्डा और तन्वी शर्मा ने बनाई सेमीफाइनल में जगह। मिश्रित युगल वर्ग में त्रिशा जॉली और हरिहरन भी अगले दौर में पहुंचे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।